चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट। कल हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी को स्टार्ट किया था। काइनेटिक एनर्जी के प्रॉब्लम्स हम देख रहे थे। आखिरी कौन सा प्रॉब्लम देखे थे आपने? इज इंक्रीज बाय 100%, है ना? ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, कितने? सुनो, एकदम एक साथ मत भेजा, मतलब बार बार मत भेजो, रुका के रखो फिर बाद में भेजो। उनको भेज दो अभी का फिलहाल। देखो, तो हमारे पास एग्जाम्पल है आगे का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is increased by 300%. Find increase in momentum. So first option is 100%. Second option is 150%. Third option is 200%. And the last option is 250%. तो देखो भैया, यहां पर क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का आपने 300% से बढ़ा दिया है, तो उसके मोमेंटम में कितना बढ़त हासिल होगा? आपको परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम निकालना है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि देखो, जिस चीज का परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज चेंज आपसे पूछा गया है, सबसे पहले उसके लिए फॉर्मूला लिखो। बोले कैसा? तो मैं लिखूंगा, देखो मुझसे किसका पूछा गया है? पूछा मोमेंटम का गया है, दिया गया काइनेटिक एनर्जी का है। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 100। आया क्या समझ में बेटा आपको? है ना? जिस चीज का पूछा गया उस चीज का आप लिख डालो पहले। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम गौर से क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है? बोले वो परसेंटेज इंक्रीज इन उसका दिया हुआ है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का। हमें किसकी जरूरत है? मोमेंटम की। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है। तो मैं बोलूंगा, देखो, सिंस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। तो क्या मैं लिख सकता हूं पी की पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम के, है ना? चलो, देयरफॉर स्क्वायर रूट लूंगा तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2mk। आया ना? बोलो, है ना? यानी कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको बेटा? अंडर रूट ऑफ k। कांस्टेंट को तो मारो गोली, क्योंकि लिखने के बाद वैसे भी कैंसिल होते हैं, तो अपन सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। हाँ, बोले यार ये p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k होता। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले में जिसमें परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बोला गया है, यहां P2 के जगह आप अंडर रूट ऑफ K2 लिख सकते हो, और P1 के जगह अंडर रूट ऑफ K1, और अगेन P1 के जगह अंडर रूट ऑफ K1। तो मैं बोलूंगा, देखो भैया, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ K2 माइनस अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन अंडर रूट ऑफ K1, है ना? अब कई लोग समझ रहे होंगे कि अच्छा सर, बोले इसका मतलब ये हुआ कि ये P2 अंडर रूट ऑफ K के P अंडर रूट ऑफ K के बराबर है। नहीं बेटा, बराबर नहीं है, उसको प्रोपोर्शनेट है। तो फिर सर इसका आपने डायरेक्ट कैसे के लिख दिए? बेटा यहां पर कांस्टेंट आएगा। मैं यहां जानबूझ के क्यों नहीं लिखा? मैं चाहूं तो लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ ट्वाइस mk2 माइनस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस mk1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस mk1।
मगर दिमाग का इस्तेमाल करो कि देखो यहां पर आपने k के साथ 1 और 2 लगाया, m के साथ लगाओगे क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वैसे भी लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि वो लिखने के बाद भी क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो उसको लिख के काय के लिए जबरदस्ती मेहनत कर रहे, तो बोले √k2 माइनस √k1। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया उसको इस तरह से लिखेंगे, मगर आपको जो वैल्यू दी गई है उसका कैसा, इसने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%। मतलब ऐसा है कि जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी वो कैसी है, तो बोले पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी में 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, उसमें और जोड़ी गई है ना। कंसेप्ट को देखो ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%, इतने से बढ़ाया गया। एक होता है इंक्रीज्ड बाय और एक होता है इंक्रीज्ड टू, है ना। अगर ये यहां पर बाय वर्ड के जगह टू होता तो मैं क्या लिखता मालूम क्या? कोई बताएगा क्या लिखूंगा मैं फिर? अगर बाय वर्ड के जगह टू होता तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 300%, तो क्या होता? अच्छा चल एक बात बता, ये पेन है, मान लीजिए पेन 100 रुपए का है ना। मैं बोल रहा कि मैंने इसकी कीमत 300 रुपए से बढ़ा दिया, तो अब इसकी कीमत क्या है? 300 रुपए से बढ़ा दिया, 400 रुपए, 300 रुपए से बढ़ा दिया। अब मैं बोल रहा हूं, मेरा लैंग्वेज थोड़ा बदल रहा है, मैंने इस पेन की कीमत को 300 रुपए बढ़ा दिया, 300 रुपए को बढ़ा दिया, अब इसकी कीमत क्या है? 300, है ना। अब होता है कि मैं आई हैव इंक्रीज द प्राइस बाय 300, मतलब जो 100 रुपए था उसमें और 300 ऐड कर दिया, बाय आई हैव द इंक्रीज द प्राइस टू 300, मैंने बढ़ाकर उसको कितना कर दिया? 300 कर दिया। तो ये बाय और टू वर्ड से इतना फर्क आ जाता है। ये बात याद रखना हमेशा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है कि टू लिखा हुआ है ना, उससे मीनिंग बदल जाता है कि मैं इतने से बढ़ाया और इतने को बढ़ाया, है ना। अभी तो फिलहाल ज्यादातर बाई आता है, मगर ध्यान रखना उस बात का। फिर आगे क्या, तो बोले उसको कैलकुलेशन के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो भैया ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो बोले अब क्या, तो बोले इसको आप 3 टाइम्स ऑफ k1 लिख सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ k1 बन जाएगा। अब ऐसा है कि देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? √4 टाइम्स ऑफ k1 माइनस √k1 अपॉन k1 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ठीक है भाई, k1 तो हो जाएगा कैंसल। √4 क्या होता है? तो बोले 2 माइनस 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन 1, यानी सब क्या हो जाएगा? 100%। मतलब ये हुआ, अगर आप मोमेंटम को 300% से बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी 100% से बढ़ेगा। अगर आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते तो आपको ये अभी कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता। जो पहला प्रॉब्लम था, मतलब परसेंटेज वाला, है ना, कल जो लिए थे अपन ने, उसमें काइनेटिक एनर्जी को आपने मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी को सॉरी मोमेंटम को 100% बढ़ाए थे और काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा था, है कि नहीं? ये उसका उल्टा है। यहां पर आज मैंने क्या करा, उसको 300% बढ़ा दिया, तो अब जाहिर बात है ये मोमेंटम है ना 100% बढ़ेगा। चलो लिखो फटाफट, जब तक मैं दूसरा प्रॉब्लम लिखता हूं यहां पर।
तो देखो ये वाला प्रॉब्लम, a running man has half the kinetic energy of that of a boy of half his mass. Okay, the man speeds up by 1 meter per second so as to have the same kinetic energy as that of the boy. The original speed of the man will be, मैन की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी आपको पता लगाना है। तो एक आदमी की काइनेटिक एनर्जी जो है आधी है एक बॉय की काइनेटिक एनर्जी से, और जो बॉय का मास है वो भी आधा है आदमी के मास से। अब उसने बोला कि आदमी ने अपनी स्पीड को सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड बढ़ाया, उसकी वजह से क्या हुआ, अब उन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो गई है। तो बताओ कि आदमी की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो कितनी थी। सबसे पहले तो लेबलिंग करेंगे। लेट स्मॉल m जो है मास ऑफ बॉय, भाई मान के चल कि स्मॉल m जो है मास ऑफ बॉय है, कैपिटल जो m जो है वो है मास ऑफ मैन। देखो स्मॉल k, साला स्मॉल k कैसे लिखेंगे इसमें, स्मॉल k जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, कैपिटल K काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन। ऐसे सफिक्स भी दे सकते थे अपन काइनेटिक एनर्जी को, स्मॉल k कैपिटल K ना लिख के। अच्छा ये हो गया क्या इधर का। अब देख सिचुएशन क्या दी हुई, तुम देखो क्या करना, क्वेश्चन को कभी भी सिचुएशन के हिसाब से लिखते जाना, अपने आप अपने को रास्ता मिलता है ना। जनरली ये कंडीशनल प्रॉब्लम है, 2 कंडीशन देता है, पहले ऐसा था बाद में ऐसा था, अब ये वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो उसको कंडीशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप पहली कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखते हैं, फिर अपने आप अपने को रास्ता नजर आता है कि क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अब मुझे बता पहली कंडीशन क्या है। तो उसने बोला कि एक आदमी है जो कि भैया उसकी काइनेटिक एनर्जी जो लड़के की काइनेटिक एनर्जी से कैसी है, आधी है। तो चलो मैं कंडीशन 1 के हिसाब से चलता हूं, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, सॉरी मैन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। लड़के की काइनेटिक एनर्जी से वो कैसा है, हाफ है। तो मैं कहूंगा मतलब हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम, सॉरी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अरे भैया देखो ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, मैन की, तो हाफ ऑफ मास ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये हाफ जैसे कि वैसी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मगर ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, बॉय की, तो इसीलिए हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब ऐसा है कि ठीक है, जैसे कि हमको दिया गया है, बट स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कैपिटल M by 2 दिया हुआ ना मास, कि बोले भैया लड़के का जो मास है वो उसके मास से कैसा है, आधा है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि भैया कैपिटल M इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, ये भी लिख सकते हैं आप। तो बोले एक काम करो, ये यहां पे लिख डालो, तो चलो लिख देते हैं, एक काम करते हैं। तो मैं कैपिटल M की जगह लिखता हूं ट्वाइस ऑफ स्मॉल m अपॉन 2 v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्मॉल m v का स्क्वायर। अब ये कट गया, स्मॉल m क्या हो गया, कट गया, ये 2 भी कट जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्मॉल v स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसको अभी कहीं यहीं छोड़ दो, है ना। इसके आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, यहां तक समझ में आया है ना। सिर्फ कंडीशन 1 के हिसाब से मैंने फॉर्मूले लिखते गए, मेरे को कुछ आइडिया नहीं कि क्या करना है,
मैंने कंडीशन 1 के हिसाब से फॉर्मूला लिखा और फिर मेरे को याद आया अरे ये भी तो दिया हुआ है अपने को, स्मॉल m/2 है, तो अपन वो भी तो डाल सकते हैं उसकी जगह पे, है ना। तो मैंने वो कंडीशन के हिसाब से लिख दिया और यहाँ आके अटक गया, है ना। अब बोले आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करना, कोई बात नहीं, अपने पास कंडीशन 2 दी गई है। अब कंडीशन 2 पे जाते हैं अपन। तो कंडीशन 2 को पढ़ते हैं, क्या बोला है, मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड। आदमी ने क्या करा, स्पीड को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या हुआ, सो एज टू हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ द बॉय। अब हमको देखने में ये आया कि अब उसकी काइनेटिक एनर्जी लड़के की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गई। पिछली बार तो क्या थी, आधी थी, मतलब सिर्फ स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ाने से लड़के की जो आदमी की जो काइनेटिक एनर्जी है लड़के की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई है। तो देखो भाई, अब मैं जाऊंगा सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है मेरे को, सेकंड कंडीशन कहता है कि k डैश इज इक्वल्स टू k, कैपिटल K डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल k डैश। नहीं, स्मॉल k डैश नहीं, ये नहीं बदला, ये तो अपने जैसी की तरह ऐसी था। तो आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ाया, लड़के ने स्पीड बढ़ाया क्या है, लड़के की स्पीड जैसी के वैसी है, आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ाया। तो बोले अब आदमी की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, बोले हाफ ऑफ m v+1 का होल स्क्वायर। सही है ना, क्योंकि अब इसकी स्पीड कितनी है, बोले v+1 है, एक से बढ़ा दिया उसने। अब लड़के का क्या आएगा भैया, हाफ ऑफ m स्मॉल m स्मॉल v स्क्वायर, है ना, क्योंकि अब तो दोनों सेम है ना। तो अब आगे क्या हो गया, ये कट गया, ये कट गया। फिर मैं फिर से बोलूंगा, देख रहे भाई, कैपिटल M की जगह क्या डाल सकते अपन, ट्वाइस m v+1 का होल स्क्वायर, है ना, mv स्क्वायर, स्मॉल m ट्वाइस ऑफ v+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। अब देख बेटा, यहां से खेल चालू होता है कि आपको क्या निकालना है ना। अगर आपसे बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है, क्योंकि दोनों सवाल आते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन भी पूछता है, वेलोसिटी ऑफ बॉय भी पूछता है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से और बताओ मुझे क्या पूछा गया है। वेलोसिटी ऑफ मैन, ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ मैन, बोलो फिर से, किसका, मैन का ओरिजिनल वेलोसिटी चाहिए, लड़के का चाहिए क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से स्मॉल v स्क्वायर की वैल्यू उठाऊंगा और उस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा, है कि नहीं। तो फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1, आपने क्या देखा, क्या v स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय v+1 2 टाइम्स ऑफ v+1 का होल स्क्वायर। ये समझा गया भाई आपको, है ना। अब ये 2 1s are 2 2s are, therefore v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 v+1 का होल स्क्वायर। मैं बोलूंगा यार मेरे को तो भैया सिर्फ v चाहिए, ये इसके सर के ऊपर बैठा हुआ स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर रूट लोगे। तो भैया देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/√2 v+1, है कि नहीं। ओके, एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूं मैं। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, ये √2 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो √2 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू v+1। अब अपने को क्या करने का है, ये v को उठा के इधर लेके आने का है। तो ये हो जाएगा भैया √2 टाइम्स ऑफ v माइनस v इक्वल्स टू 1। अब इसमें v को कॉमन निकालो, √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर v इक्वल्स टू 1/√2 माइनस 1। है क्या ऐसा कुछ, है ना, सी ऑप्शन है ना। तो सी ऑप्शन इधर आ रहा है कि नहीं। देखो इस बार अच्छे से मैंने क्या किया, ये स्मॉल, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को क्या तलाश थी भैया, आपको तलाश काय की है, आपने को तलाश है कैपिटल V की। तो अपन क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में से स्मॉल v की वैल्यू हटाने के लिए अपन इसकी वैल्यू उधर डाल देंगे। तो पूरी इक्वेशन अब काय में बन गई, कैपिटल V में बन गई। तो देखो भाई अब क्या हुआ, ये 2 और 2 कट के ये 1/2 हो गया, इक्वेशन कुछ ऐसी रह गई। फिर मैंने बोला यार ये देखो स्क्वायर रूट ले लो, तो बोले ठीक है ले लिया, 1/√2 v+1। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो देखो भाई आप √2 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो √2v इक्वल्स टू v+1, है ना। फिर उसके बाद क्या, इसको उधर ला ले, हाँ चलो ला लिए, v को कॉमन निकाल लिए, क्या बचा, √2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके काय में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। और डिवीजन में आने के बाद ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया। आया समझ में, पक्का कंडीशनल प्रॉब्लम कर पाओगे आगे के। चलो लिखो,
देखो यहाँ क्या है, कंडीशन है, दो कंडीशन है। इसने क्या बोला कि आदमी की जो काइनेटिक एनर्जी है पहले आधी थी जब वो एक पर्टिकुलर स्पीड से भाग रहा था। अपन ने उसकी स्पीड को चलो अच्छा स्पीड को दिए नहीं ना अपन, तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल वी जो है स्पीड ऑफ बॉय है और कैपिटल वी जो है स्पीड ऑफ मैन है। तो भैया जब ये एक पर्टिकुलर स्पीड से भाग रहा था उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ थी, तो मैं उसके हिसाब से लिखूंगा कि आदमी की काइनेटिक एनर्जी लड़के के काइनेटिक एनर्जी से आधी है ना, ये यहाँ तक के है। अ मैन रनिंग हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ द बॉय ऑफ हाफ हिज मान, है ना। ये इतना सेंटेंस पहली कंडीशन बताता है। तो बोले आदमी की काइनेटिक एनर्जी लड़के की काइनेटिक एनर्जी से आधी है। आदमी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बोले हाफ ऑफ मास ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। फिर ये हाफ जैसे कि वैसी, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, लड़के की, तो हाफ ऑफ स्मॉल एम स्मॉल वी का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने कहा देखो उसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, बोले वो क्या है कि बोले आदमी का जो मास है वो लड़के के मास का डबल है, ये लड़के का मास आदमी के मास का क्या है, आधा है। तो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू कैपिटल एम बाई टू। बोले वो कहाँ दिया हुआ, देखो अ बॉय हाफ इज मास, एक लड़का जिसका मास आधा है, तो लड़के का मास आदमी के मास से कैसा है, आधा है। तो मैं यहाँ स्मॉल एम को कैपिटल एम बाई टू लिख सकता हूँ या कैपिटल एम को ट्वाइस एम लिख सकता हूँ, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर एम बाई टू डाल सकते है ना, वो टू और ये टू कट जाएगा, या फिर उसके बाद कैपिटल एम की जगह ट्वाइस एम लिख सकते हैं, कोई भी एक ही बात है। तो मैंने फिलहाल समझा कि कैपिटल एम की जगह ट्वाइस एम डालते हैं। तो ये स्मॉल एम कट गया, ये स्मॉल टू कट गया, कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 स्मॉल वी स्क्वायर आ गया, है ना। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको ले जाके छोड़ दिया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं गया अपने कंडीशन नंबर 2 पर। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकंड सो एज टू हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ द बॉय। आदमी ने अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी जो कि लड़के की काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा ठीक है, तो अब नई वाली काइनेटिक एनर्जी आदमी की क्या है, लड़के की काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बोले वो कैसे के बराबर हो गई, क्योंकि उसने स्पीड क्या करा, 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दिया। तो हाफ ऑफ एम वी प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, है ना। फिर से मुझे याद आया, अरे एम को तो ट्वाइस एम लिख सकते, इसको निकाल के अपन ने फिर बचा हुआ इक्वेशन ये निकला। फिर यहां से अपनी तलाश होती है कि आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है आदमी की स्पीड। तो मैंने इस स्मॉल वी स्क्वायर की जगह ये पूरी इक्वेशन डाला। कि उसको क्यों डाले, ताकि पूरी इक्वेशन कैपिटल वी में बन जाए और नंबरों को बस इधर उधर करके और नंबरों को इधर उधर करके आपको कैपिटल वी की वैल्यू मिल जाए, है ना। थैंक यू बेटा। तो भैया नंबरों को इधर उधर करके कैपिटल वी की वैल्यू मिल जाएगी करके। अगर वो मुझे लड़के की स्पीड पूछता तो मैं क्या करता, यहां से कैपिटल वी की वैल्यू निकालता। मैं पहले इसको स्क्वायर रूट ले लेता, ये नंबरों को उधर ट्रांसफर करता, कैपिटल वी की वैल्यू निकालता और कैपिटल वी की वैल्यू उधर डालता। फिर मैं समझे क्या बात को, अगर लड़की की स्पीड पूछता, अगर उसने आदमी की स्पीड पूछा है तो स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू निकाला और मैंने यहाँ पर वो वाली इक्वेशन में डाल दिया। फिर आपने देखा ये कट के कितना हो गया, कैपिटल वी स्क्वायर 1/2 वी प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आपने स्क्वायर रूट ले लिए, है ना, गलत बात। तो कैपिटल वी इक्वल्स टू 1/√2 वी प्लस 1। फिर भैया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √2v इक्वल्स टू वी प्लस 1। ये v को उधर लेकर आया √2v माइनस वी, v को कॉमन निकाले √2 माइनस 1 और फिर आगे का आपको मालूम है। एक और आने वाला है कंडीशनल प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया होगा।
फिर से एक कंडीशनल प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना है। चलो करो, अब ये करके दिखाओ, 2 मिनट दिया आपको, ये प्रॉब्लम करके दिखाएंगे, आप देखते कौन सही जवाब देगा इसका। प्रॉब्लम सॉल्व करो, बातें नहीं। गर्ल्स प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बातें नहीं। बड़ 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 होना ज़रूरी तुम लोग का है ना।
आया क्या किसी का आंसर? कंडीशन 1 के हिसाब से पहले बना इक्वेशन, क्या होता फरजान? 2 मिनट आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो सेकंड ऑप्शन 2√2 + 1 कैसे? गूगल से है ना? गूगल से भी नहीं आया, फिर कैसे आया? दिल से आया। वाह रे वाह तेरा दिल। चलो और कंडीशन 1 के हिसाब से पहले फॉर्मूला बना। पहले क्या दिया हुआ है? अ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकंड, ही फाइंड्स द काइनेटिक एनर्जी डबल। अच्छा, आदमी का कंडीशन तो दिया नहीं उसने कि भाई उसकी मास वास का क्या है। तो अरे भैया आदमी लड़का तो ये थोड़ी है, वहां पर एक ही आदमी है ना, मास तो वही रहेगा ना उसका। आदमी की काइनेटिक एनर्जी को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, मास तो सेम रहेगा। अ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकंड, ही फाइंड्स द काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, है ना। पहले उसकी देखो क्या थी, कोई एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी से के, तो उस वक्त उसका वेलोसिटी कितना होगा? स्मॉल v होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ ऑफ mv²। और बाद में आपने वेलोसिटी को 2 से बढ़ाया, तो अब नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ट्वाइस के। देखो कंडीशन 1 के हिसाब से देखो, जो मैं लिखता हूं, बोलता हूं हमेशा कि आप कंडीशन को लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। सिचुएशन 1 क्या बोलती? देखो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से स्मॉल m मान लो आदमी का मास है, स्मॉल v मतलब मान लो कि स्पीड ऑफ मैन है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? तो वो आएगी हाफ ऑफ mv²। ये पहली कंडीशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ऑफ mv²। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि दूसरी कंडीशन में आदमी ने क्या किया? अपनी स्पीड को बढ़ाया। कितने से बढ़ाया? 2 से बढ़ाया। डबल किया कि स्पीड बाय 2 बोला, इंक्रीजेस बाय 2 है ना, ठीक है। तो मतलब नई वाली जो वेलोसिटी वो v/2 है। व्हेन अ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर ही फाइंड्स द काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। हाँ, तो भैया अब मैं कहूंगा देखो यहां पर उसने स्पीड को 2 से बढ़ा दिया। ओके, सिर्फ 2 से उसने इंक्रीज किया, 2 से इंक्रीज किया, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? डबल हो गई। तो अब पूछ रहा है कि भैया स्मॉल v की वैल्यू क्या आएगी? वेरी सिंपल, आप क्या करो, वो कैपिटल K की वैल्यू जो है यहां से उठा के इसमें डाल दो। कैपिटल K की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, या दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर डालो, एक ही बात होती वो। मैं एक काम करता हूं, ये K की वैल्यू उठा के इसमें डाल देता हूं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ mv² इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हाफ गया, हाफ गया, स्मॉल m गया, स्मॉल m गया, तो बचा क्या? 2 टाइम्स ऑफ v² इज इक्वल्स टू v+2 का होल स्क्वायर। भैया मगर मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो v चाहिए ना, तो भैया इसको स्क्वायर रूट ले लो। तो √2 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल्स टू v+2। अब एक काम करो, √2 छोटा होता क्या? हाँ √2 नहीं, √2 बड़ा होता 1 से, तो फिर एक काम करो v को इधर ला लो। √2v माइनस v इज इक्वल्स टू 2। अगर मैंने v को कॉमन निकाला तो वो हो जाएगा 2/√2 -1। तो इस तरह से हो रहा है, मगर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, है ना।
2/√2 - 1। ओके, कोई बात नहीं। तो अब वो क्या बोलते मैथमेटिक्स में एक है, याद नहीं आ रहा वो टर्म मेरे को, मैं √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। देखो v इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा, क्या बोलते इसको, रैशनलाइजेशन है ना। √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं मैं इसको। तो भैया अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है देखो, तो ये हो जाएगा 2 × √2 + 1 अपॉन, देखो इधर ध्यान दो, ये a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, है ना। a² - b² क्या होता है, a - b, a + b। तो अगर कोई इस तरह से है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना अपन। तो फिर ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो फिर ये हो जाएगा 2√2 + 1 अपॉन 1 यानी कि 2√2 + 1। सही तो था, दिल से थोड़ी चाहिए भैया आंसर, सही आ गया, है ना। एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका दिखाता आपको और, जैसे देखो ये है ट्वाइस ऑफ v² + 4v + 4 यानी कि भैया v² - 4v - 4 = 0। मैंने क्या किया, पहले तो इसको एक्सपांड किया, v + 2 होल स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो फिर क्या हुआ वो v² + 4v + 4। अब ये सबको इधर ले लिया मैंने, तो 2v² - v² v² हो जाएगा -4v - 4 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो फिर यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, v = -b यानी कि +4 ± √b² यानी -4 का स्क्वायर 16 -4ac यानी 1 × -4 अपॉन c की वैल्यू यानी कि हाँ अपॉन ट्वाइस a, सॉरी 2 × 1। तो फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, देयरफॉर v = क्या हो जाएगा 4 ± √ ये क्या हो जाएगा 4 4 16, मतलब 2 × 16 हो जाएगा अपॉन 2, 2 × 16 अपॉन 2। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा 2 ± 4√2, सॉरी नॉट 2, 4√2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 ± 2√2। अब इसमें से आंसर कौन सा सही रहेगा, 2 + √2 को कॉमन निकाला अगर मैंने, तो 1 + √2 वाला आंसर सही रहेगा। बोले 1 - √2 वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उससे स्पीड जो है निगेटिव में हो जाएगी, और आदमी की स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं रहती। तो इसीलिए आपको ये आंसर आ रही है, डायरेक्ट आ जाता फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर रैशनलाइजेशन नहीं करना पड़ता आपको, यानी आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लिख लो, ये भी लिख कर रखो साइड में, मेथड सेकंड करके। अगला टेस्ट कब आने वाला, ये नेक्स्ट संडे है ना, तो वही नेक्स्ट संडे आएगा ना, ये संडे के, ये संडे को तो पेरेंट्स मीट है ना, तो ये तो होने ही नहीं वाला। अपकमिंग संडे उसके बाद वाला, आई थिंक तब तक शायद वर्क एनर्जी एंड पावर हो जाएगा चैप्टर। आज का दिन कौन सा है, वेंसडे, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आई थिंक हो जाएगा पावर तक, है ना। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर हो जाएगा तो वर्क एनर्जी एंड पावर पे हम लोग टेस्ट रखेंगे, है ना। कोलिजन का पार्ट नहीं आएगा क्योंकि कोलिजन को टाइम लगेगा। तैयारी चालू रखिएगा इसका, ये चैप्टर डीपीपीस को रिवाइज करिए इसके अच्छे से, सॉल्व न्यूमेरिकल्स को देखिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस सॉल्व करिए इसको,
अच्छा डाला नहीं है, अभी डाल देता हूँ मैं क्लास के बाद। ये इधर का हो चुका है, पुराने उसका, पुराने प्रॉब्लम का हो चुका है। क्या? अरे उसका था हिस्सा। व्यूज बढ़ जाएंगे, है ना। चलो ये वाला देखो प्रॉब्लम। बातें नहीं। What is the emergent speed of bullet? न्यूमेरिकल है। एक बैलिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब जिसके वो फायरिंग वायरिंग करके दिखाते हैं गन की। अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। एक पुलिस ऑफिसर ने एक बुलेट फायर किया जिसका मास 50 ग्राम था, विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसमें से जो बुलेट निकली थी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। वो जाके किसको हिट करने वाली है? एक सॉफ्ट प्लाईवुड को जिसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। अब अगर बुलेट जो है इमर्ज हो रही है विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी था उसका सिर्फ 10% से वो बाहर निकल रही है, तो वो कह रहा है व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। चलो करो कैलकुलेट, आसान है क्वेश्चन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल को उसका 10% बोलो। अमजद रबर बैंड है? रबड़
हाँ बढ़ा दे दो, तेरी चोटी डाल रहा मैं, आ जा बस, करेंगे वो जो भी है, टाइम है अभी। आया क्या भैया आंसर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो पहले। तो भैया देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ मास ऑफ बुलेट कितना है भैया 50 ग्राम, 50 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है बे 20 मीटर पर सेकंड यानी 400 है कि नहीं। अब देखो भैया क्या होगा, 4 5 20, 20/2 हो जाएगा ना ये। देखो इधर भाई 400 के 2 जीरो, 50 का 1 जीरो, कुल मिला के कितने हो गए 3 जीरो। वो 3 जीरो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होंगे, गायब हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ 5 और 4। 5 × 4 क्या होता 20, 20/2 यानी कि क्या हो गया 10 जूल्स। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई आपकी 10 जूल्स। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोली गई है भैया, इट इज 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। म्हणजे काय कि बोले 10% ऑफ, 10% मतलब 10/100 ऑफ 10। अरे अपने को पूछा क्या है उसने, फाइनल वेलोसिटी पूछा है ना, ये तो वैल्यू तो 1 आ जा रही है यार। ये आ गया क्वेश्चन ही गलत है बोले, अरे ये बोल रहा है ना बाबा तो 400 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो भैया 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ना, चलो देखते तो सॉल्व करके। 1 जूल आ रहा फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ m कितना आ रहा 50 ग्राम, 3 bf इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 50, 200 डिवाइडेड बाय 50 कितना हूँ, 5 कितना होगा 40 √40, √40 कितना होता, आंसर गलत आ रहा है, गड़बड़ काम हुई है। In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 20 meter per second on a soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. So, initial kinetic energy half of mv square. Okay. m velocity का square 400, फिर उसके बाद 20/10, ओए दरवाजा लिख पड़े, मोए मोए हो गया है ना वो। √40 तो आ जा रहा, मगर उसका आंसर √4000 है। √4000 आ रहा, मगर ये कहाँ गड़बड़ हो रही समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्या या फिर इसमें आंसर लिखा हुआ गलत है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अरे यार नहीं, वो गलती मेरी है। क्वेश्चन में जो वैल्यू है स्पीड की वो 20 मीटर पर सेकंड नहीं 200 मीटर पर सेकंड है ना, बस कोई बात नहीं,
उससे कुछ गलत नहीं हो रहा, अपन ने 20 लेके चले ना, तो 20 के हिसाब से आंसर आ गया ना, √40 है ना। अब √40 देखो कितना होता, 6.34, तो 6.34 मीटर पर सेकेंड, 324 मीटर पर सेकेंड। चलिए 6.324 मीटर पर सेकेंड लिख लो। अरे यार ये तो ब्लर हो रहा, फोकस हल जा रहा उसका। $6.324 मीटर पर सेकेंड।